गोल्ड का इस तरह क्रैश पे क्रैश करना, क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट? और कहाँ से गोल्ड में बाइंग का रिवर्सल आएगा? किस एरिया पर हमने अपनी नज़रों को रखना है? गोल्ड उस एरिया पर मिलेगा तो वहाँ से ज़रूर इन्हें बाई साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो गोल्ड टेम्परेरी या परमानेंट, गोल्ड मुसलसल अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पर करता आ रहा है। तो हमने क्या करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करनी है या ट्रेंड के साथ हमने अपने ट्रेड को प्लान करना है? ये अब हमारे माइंडसेट और मेंटेलिटी पर बूस्ट करता है कि हमारी मेंटेलिटी किस तरह है, कि हम गोल्ड को सामने से टक्कर देते हैं या पीछे से उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम थोड़ा-सा प्रीवियस पे नज़र करते हैं और जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे प्रीवियस बाइंग और सेलिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे उन लेवल्स में से एक लेवल ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट पर अच्छा खासा मूव हमें डाउन साइड पर दे चुका है। क्योंकि गोल्ड में ट्रेंड था अभी सेल साइड पर, और इस एरिया से मैं क्यों इसे बाई साइड पर देख रहा था, वो चीज़ें भी डीपली आपको बता देता हूँ। विद लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कोशिश किया करनी है आपने जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ नोटपैड पर लिखा करें और चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। अगर आप सिग्नल के पीछे भागेंगे और लेवल्स के पीछे भागेंगे तो वो आपको कोई भी दे सकता है। सिग्नल प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, आपको कोई भी सेल और बाय करवा सकता है। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आपको एजुकेशनल चीज़ें जो मार्केट में रियलिटी के बेस पर काम करती हैं वो सारी चीज़ें डीपली एंड क्लियरली बताने की मैं कोशिश करूँ, और नहीं अगर आपको समझ आती तो कमेंट सेक्शन में बताया करें, वो चीज़ें मैं आपको क्लियरली बताया करूँगा। जैसा कि अभी भाई ने पूछा था, लास्ट कमेंट में किया था भाई ने कि गोल्ड कब 5,000 तक जाएगा? 5,000 प्राइसेज़ हमारे पास अभी बहुत ऊपर हैं, और गोल्ड में अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी ऊपर बहुत सारी पड़ी है, जो यहाँ पर सेलर्स हैं, उनके एसएल और ब्रेक इवन ऊपर पड़े हैं, गोल्ड जाएगा ऊपर। लेकिन हमारे पास जो अभी मेन क्वेश्चन है कि गोल्ड कहाँ से ऊपर जाएगा? ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने किस तरह इसमें अपने ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करना होता है। क्या हमने ट्रेंड के अगेंस्ट जाना होता है या हमने ट्रेंड के साथ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को प्ले करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको इस एरिया से बाइंग की रीज़न बता दूँ कि मैं क्यों इस एरिया से बाइंग कर रहा था, सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरे पास एक वीकली हर्डल एरिया था। अगर मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक वीकली हर्डल एरिया था, जहाँ से मैं यहाँ से गोल्ड को बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। तो देखा जाए ये एरिया था हमारे पास बाइंग के लिए, और गोल्ड ने यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन ली थी, और सेकंडली अप डाउन आ रहा था। तो ये वीकली कैंडल है, तो वीकली स्पाइक देकर ऊपर गया था, तो गोल्ड ने यहाँ पर रिजेक्शन अच्छी खासी ली थी। रिजेक्शन के बाद गोल्ड ने क्या किया था, यहाँ पर अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था। अगर गौर से आप देखें तो मार्केट ने एक ये हाई लगाया था, उसे अगेन गोल्ड ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद गोल्ड ने इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। जैसे ही गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो मार्केट ने अगेन यहाँ पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब जो एसएमसी और आईसीटी के प्लेयर्स हैं, जो एसएमसी और आईसीटी पर काम करते हैं, तो उन्हें क्लियरली पता होगा ये हमारे पास एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी, तो ये एरिया हमारे पास एज अ बाइंग था। इस रीज़न पर मैं यहाँ से गोल्ड में बाइंग प्रेफ़र कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने हमारे इस लेवल को ब्रेक कर दिया। इस लेवल के ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी भी गोल्ड में थी। अगर याद हो तो लास्ट फ्राइडे मैं इस एरिया से बाइंग इसलिए भी कर रहा था कि हमारे पास बैंक हॉलीडेज़ था, तो कुछ ख़ास मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट गोल्ड ने क्या किया, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इस हमारे सेटअप को फ़ेल किया, बट ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए हमारे इसी सेटअप को अगेन रिस्पेक्ट भी दी है। अगर आपने यहाँ पर अपना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 पिप्स या 60 पिप का स्टॉप लॉस हिट करवा लिया है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 0.01 साइज़ की भी लॉट साइज़ यूज़ करते हैं, तो आपके $10 का लॉस हुआ है, तो आप यहाँ पर अगेन सेल साइड पर एंटर हो सकते थे इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस देने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि 4616 के एरिया से गोल्ड ने रिजेक्शन ली, और 4497 के एरिया तक गोल्ड ऑलमोस्ट यहाँ से 2000 पे काफ़ी सारा गोल्ड यहाँ से क्रैश कर चुका था। तो ये होता है ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड ट्रेड करना, और ये कुछ होता है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना। बट हमने क्या करना है, करेक्शंस को भी पकड़ना होता है, हमने सब चीज़ें डे बाय डे और डीपली पकड़ने की कोशिश करनी होती है। तो जो हमें मार्केट दिखाएगी हमने उसी मुताबिक गोल्ड में अपने इंटरेस्ट को प्लान करना होता है। तो मार्केट लास्ट टाइम इस एरिया से हमें ये बाइंग दिखा रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ से इसे बाइंग करने की कोशिश कर रहा था, बट मार्केट ने लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने हमारे उसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए हमें डाउन साइड पर अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। और ये एरिया हमारे पास एक वन कैंडल रिजेक्शन है, ऑर्डर ब्लॉक है विद एफवीजी, तो ये एरिया भी फ्यूचर में अगर मार्केट इस एरिया पर मिलेगी तो यहाँ से भी हमें अच्छा खासा रिजेक्शन गोल्ड में देखने को मिलेगी। बट
जब गोल्ड आएगा तो देखेंगे किस तरह सिनेरियो क्रिएट होता है। बट जो भाई ने हमें कहा था उसके मुताबिक थोड़ा गोल्ड को एनालाइज करते हैं, क्या गोल्ड 5,000 जाएगा या नहीं जाएगा, और जाएगा तो किस एरिया से गोल्ड जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डे वन से जाके अपने एनालाइज को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट चीज़ें डीपली बताना भी ज़रूरी है। अगर बताऊंगा तभी आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। अगर देखा जाए तो गोल्ड ने लिक्विडिटी तो बहुत सारी अभी भी डाउन साइड पर पेंडिंग है, और हो सकता है तो गोल्ड इन लिक्विडिटी को हंट करने आ गया तो फिर ये वाला टारगेट हमें इजीली गोल्ड हिट करता हुआ नजर आएगा, जो कि 3904 का एरिया है हमारे पास। अगर गोल्ड ने इस स्ट्रक्चर एरिया को ब्रेक डाउन कर दिया डाउन साइड पर, तो फिर आपको गोल्ड नज़र आएगा किस एरिया पर, इन लिक्विडिटीज़ को, जो इंटरनल लिक्विडिटीज़ हैं इनसे भी हंट करता हुआ गोल्ड अपने इस लो तक आ सकता है। अगर गोल्ड ने अपने इस स्ट्रक्चर ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर दी, जो कि लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से प्रॉपरली टैप तो नहीं दिया, एज ए लिक्विडिटी क्रिएट की है, तो जब तक गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो इसी एरिया से हम गोल्ड में बाइंग फाइंड करेंगे। बट बाइंग के लिए ऐसा भी नहीं है कि गोल्ड आएगा तो हम 10 ही यहाँ से अपनी बाइंग की पोजीशन को एक्टिव कर लेंगे, नहीं। गोल्ड इस एरिया पर आएगा, हमें 30 मिनट या H1 पर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो तभी हम गोल्ड में बाइंग की पोजीशन को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। अभी जो गोल्ड जो सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, ऊपर एफ भी काफ़ी सारी गोल्ड ने बना दी है, नीचे लिक्विडिटीज़ भी गोल्ड ने हंट कर दी है। हमारे पास ये डे वन का ऑर्डर ब्लॉक विद एफ एरिया भी आ गया है, जिसकी प्राइसेस हमारे पास है 4375 से लेकर 4291 का एरिया। इस एरिया की रेंज में हमने क्या करना है, गोल्ड में बाइंग फाइंड करनी है। जब इस एरिया में गोल्ड आएगा तो फिर ये नहीं करना कि हम गोल्ड में एज ए सेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर दें। फिर यहाँ से क्या होगा, जो अभी अगर देखा जाए रिसेंटली यहाँ से जो बायर ऐड हैं, जिन्होंने यहाँ से बाई की हुई है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मार्केट ने रिजेक्शन भी ले रहा है, तो इस एरिया से गोल्ड एफ पे रिजेक्ट हो रहा है तो हम बाई करेंगे। और कुछ हमारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो को स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करते, तो फिर आप देख सकते हैं वो यहाँ से बाई में ऐड है, या तो उनके अकाउंट वॉश हो चुके होंगे या वो अच्छा खासा लॉस में अभी भी होंगे। वीकली लेवल्स हैं तो वीकली लेवल्स तक गोल्ड को आने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, बट क्या करना है, हमने उन लेवल्स को अपने माइंड में रखना है, हमने सिनेरियोज़ को फाइंड करना होता है क्या हो सकता है। अगर गोल्ड ने इस एरिया से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दी तो फिर जो गोल्ड में करेक्शन है तो फिर वो इस एरिया तक गोल्ड जाएगा। लेवल बता देता हूँ कि फिर ऐसा भी नहीं होगा कि गोल्ड ओपन होते ही इसी वीक में इस एरिया पर चले जाए, नहीं, गोल्ड जाएगा बट लिक्विडिटीज़ को हंट करता हुआ, कभी डाउन की लिक्विडिटी को हंट करेगा, कभी ऊपर की लिक्विडिटीज़ को हंट करेगा। वो चीज़ें मैं डेली एनालिसिस पर आपको क्लियरली बताता रहूँगा कि हमने क्या करना है। गोल्ड ने इस एरिया को रिस्पेक्ट कर दी तो फिर ये वाला एरिया में गोल्ड टैप करता हुआ नजर आएगा, बीच में रिजेक्शंस भी लेगा, एफ जो हमारे पास सॉरी फिबोनाची के लेवल्स होंगे उनको भी रिस्पेक्ट करेगा, कभी डाउन या कभी ऊपर होगा गोल्ड, बट गोल्ड फिर इस एरिया को टैप करने ज़रूर जाएगा। और इसके बीच में जो हमारे पास 50% एरिया है फिबोनाची लेवल्स का, तो गोल्ड यहाँ से भी रिजेक्शन लेगा, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाके हम इसे और मॉडिफाई करेंगे। अभी जो हमारे पास रिसेंट इसके लेवल हैं डे वन के मुताबिक, तो अभी तो दो मेन यही लेवल है हमारे पास। अगर जो यहाँ से बायर ऐड हैं और जो मेरी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर बताना है कि वो स्टॉप लॉस को क्यों यूज़ नहीं करते और क्या मेंटेलिटी है उनकी, क्यों वो इन चीज़ों को सही वर्क नहीं करते, और जिस चीज़ों की समझ नहीं आती तो मुझे बताएं, मैं उन्हें अगेन डीपली एंड रिपीट करके बता दूंगा कि किस चीज़ पर उनके काम करने की ज़रूरत है। ट्रेडर तो हर कोई बन जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी कौन सी चीज़ ऐसी कमज़ोरीज़ है जिन पर काम करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका रीज़न, उसके जो सल्यूशन होगा वो सब चीज़ें आपको डीपली बताऊंगा, फिर आपने उस पर काम करना है। अगर आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी तो मैं आपके लिए डे बाय डे नॉलेज की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। एसएमसी और आईसीटी के जो कोर्स होंगे वो आपको फ्री ऑफ कास्ट अपने इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। फिर आपने करना क्या है, उस पर डेली काम करना है। अभी डे वन के मुताबिक हमारे पास यही दो लेवल हैं। 24 आवर पे जाके देखते हैं कि क्या सिनेरियो है अभी गोल्ड में। गोल्ड अभी जो यहाँ पर लिक्विडिटी थी गोल्ड ने उसे ऑलमोस्ट हंट कर दिया है। सारे जो यहाँ पर ऐड थे बायर्स वो सारे निकल चुके हैं। अभी जो यहाँ पर सेलर है अब उन्हें गोल्ड निकालने जाएगा। निकालने के लिए अब ऐसा भी नहीं है कि ओपन होते ही गोल्ड यहाँ पर जाना स्टार्ट कर दे, नहीं, गोल्ड जाएगा ऊपर, बट कहाँ से, जो हमारे पास ये एरिया ये वाला है, इस एरिया में गोल्ड आएगा तो हम यहाँ पर बाइंग फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। एक तो ये सिनेरियो है, और सेकेंडली सिनेरियो क्या हो सकता है कि गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक करे ऊपर वाले साइड पर,
जो अभी स्ट्रक्चर मार्केट ने बना दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, गोल्ड में मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। जब गोल्ड अपने 4740 के एरिया से ऊपर क्लोजिंग कर देगा, अब हम क्लोजिंग कर देगा, तो फिर हमने क्या करना है, गोल्ड में फिर इस एरिया के रेट एज पर जो हमारे पास यहाँ पर कोई पी ओ एक रेट होगा, फ्रैक्टल पॉइंट होगा, तो फिर हमने यहीं से गोल्ड में बैंक फाइंड करना स्टार्ट कर देनी है। जो हमारे इसमें टारगेट्स होंगे, फिर इन हाइस को हम अपना टारगेट रखते हुए, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हमारा मेन ये वाला टारगेट होगा। जब गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देगा, तो फिर आपको ऑल टाइम हाई अगेन लगता हुआ नज़र आएगा। बट आई होप गोल्ड इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाता, जाएगा तो कुछ करेक्शन करेगा, बट उसके बाद गोल्ड अगेन फिर डाउन आ सकता है। अगर ये वाला एरिया होल्ड रह गया गोल्ड में, तो फिर गोल्ड ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। अगर ब्रेक हो गया, तो फिर गोल्ड आपको जो मैंने बताया है वहाँ तक गोल्ड आराम सुकून से आ जाएगा। बीच में हर्डल्स हैं, ये नहीं कि गोल्ड में हर्डल नहीं है, ये भी वाटर ब्लॉक हमारे पास पड़े हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक वाटर ब्लॉक है हमारे पास, यहाँ से भी रिजेक्शन लेगा। बट जो अगर कैंडल क्लोजिंग इस एरिया से डाउन होगी, तो फिर इस एरिया पर गोल्ड आता हुआ हमें नज़र आएगा। आई होप चीज़ें क्लियरली एंड डीपली मैंने बता दिया है। अभी 5000 तक का सिनेरियो गोल्ड में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब नज़र आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि गोल्ड 5000 भी लगाएगा और गोल्ड 6000 भी लगा सकता है। बट अभी कुछ सिनेरियो बाइंग का नहीं है। अभी हमने कोशिश कर रही है गोल्ड में सेलिंग ही फाइंड करें। इस एरिया पर आने के बाद हम गोल्ड में बाइंग फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आपने क्या करना है, चीज़ों को डीपली समझना है। जहाँ पर नहीं समझ आए, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाएँ। और चैनल को ज़रूर आगे से आगे शेयर करें, जो हमारा 1 के सब्सक्राइबर का चैलेंज है वो कंप्लीट हो और हम लाइव आना स्टार्ट हो जाएँ।